आज भी कभी कभी बिना वजह मुस्कुरा देता हूँ, बस ये सोचकर कि अगर मैं उस दिन वो ट्रेन मिस ना करता तो शायद वो कभी मेरी कहानी का हिस्सा ही नहीं बनती। उस दिन कुछ खास नहीं था, एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन। मैं लेट था, हमेशा की तरह। भागते भागते स्टेशन पहुंचा और मेरी ट्रेन बस मेरे सामने से निकल गई। मैं वहीं रुक गया, थोड़ा सा झुंझलाया हुआ, थोड़ा सा खाली। तुम जानते हो ना वो फीलिंग, जब सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक से कुछ छोटा सा बिगड़ जाता है और पूरा मूड ऑफ हो जाता है। अगली ट्रेन में काफ़ी टाइम था, पहली बार लगा भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बस धीरे धीरे चलने लगा। प्लेटफॉर्म पर शांति थी, लोग कम थे और आवाज़ें भी हल्की हल्की। मैं चाय लेने गया और वहीं वो खड़ी थी। पता नहीं क्यों सबसे पहले उसकी मुस्कान नोटिस हुई। उसने मुझे देखा और बिना किसी झिझक के पूछा, तुम्हारी भी ट्रेन छूट गई? मैं हल्का सा हंसा, हाँ, और आज तो लग रहा है टाइम मेरे खिलाफ है। वो धीरे से मुस्कुराई, या शायद आज टाइम तुम्हारे लिए कुछ और प्लान कर रहा है। उसकी ये बात थोड़ी सी अजीब थी पर अच्छी लगी। हम वहीं खड़े खड़े बात करने लगे। पहले सिंपल बातें, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, फिर धीरे धीरे बातें बदलने लगी। उसने बताया उसे सफ़र पसंद है, नई जगहें, नए लोग, और हर स्टेशन उसे एक नई कहानी जैसा लगता है। मैंने कहा, मुझे सफ़र से ज़्यादा उसमें मिलने वाले लोग याद रहते हैं। वो हंसी, तो आज का सफ़र याद रहेगा? मैंने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, शायद, बहुत। पता ही नहीं चला कब हम चलने लगे, कब प्लेटफॉर्म छोटा लगने लगा और कब बातें गहरी हो गई। हमने बचपन की बातें की, छोटी छोटी खुशियाँ, बेवजह की टेंशन और वो सपने जो हम किसी को बताते नहीं। एक वक्त ऐसा आया जब हम दोनों चुप हो गए, पर वो खामोशी ऑकवर्ड नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों एक ही बात सोच रहे हों पर बोल नहीं रहे। फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी ना सबसे अच्छे मोमेंट्स प्लान नहीं होते। मैंने सिर हिलाया, और शायद सबसे सही लोग भी ऐसे ही मिलते हैं। इस बार वो थोड़ी देर तक मुस्कुराती रही। दूर से अनाउंसमेंट की आवाज़ आई, ट्रेन आने वाली थी। अजीब सा लगा, जैसे किसी ने अचानक से पॉज हटा दिया हो और सब फिर से चलने लगा हो। हम दोनों खड़े हो गए, पर इस बार जल्दी नहीं थी। कदम थोड़े धीमे थे, जैसे हम दोनों इस पल को थोड़ा और जीना चाहते थे। ट्रेन आई, दरवाजे खुले, हम दोनों चढ़ गए, पर अलग अलग दरवाज़ों से। जाने से पहले उसने मेरी तरफ देखा और हल्के से कहा, अगली बार टाइम पे आना। मैं मुस्कुराया, शायद फिर तुम ना मिलो। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बस मुस्कुरा दी। कोई नंबर नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस एक याद। ट्रेन चल पड़ी और वो धीरे धीरे नज़र से दूर हो गई। पर अजीब बात यह है, वो गई नहीं। आज भी जब कभी मैं स्टेशन पर होता हूँ या कहीं ट्रेन की आवाज़ सुनता हूँ तो दिल में एक हल्की सी खुशी आ जाती है, जैसे कोई अधूरी सी कहानी फिर से पूरी हो रही हो। और तब समझ आता है, उस दिन मैं लेट नहीं था, मैं ठीक वहीं था जहाँ मुझे होना चाहिए था।